नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच बहुत ही राजनीति के जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे, अपने राजनीतिक जीवन जो है छात्र जीवन से लेकर के अब तक संघर्षों के बीच रहा है और बहुत ही विषय का चर्चा भी रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे पदों पर दायित्व भी निभा रहे हैं और पहले भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार के हमारे बहुत ही सम्मान्य आज के हमारे कार्यक्रम में विराजमान है नितेश पाठक जी। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आपका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय परशुराम, जय छत्तीसगढ़। जी जी साथियों, आइए हम जानते हैं इसके कार्य के एक्सपीरियंस के बारे में, किस प्रकार इन्होंने अपने छात्र जीवन से जो है राजनीति की दौरा चालू किया। आइए आदरणीय जी बताएंगे कि आपका जो राजनीति जो जीवन रहा, आप उस समय से प्रवेश कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट ही रहा है, पहले से आपका परिवार भी राजनीति से बहुत गुजरे हैं, उसका सेवा भी करे हैं, तो आप भी राजनीति में भी आगे आए हैं और बहुत सारे ऐसे अपने दायित्वों को भी निर्वहन कर रहे हैं। तो किस प्रकार आप कर रहे हैं बताइए। बजरंग भाई, बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो परिवार रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहा है। हमारे दादाजी के पिताजी आदरणीय श्री रामलाल जी पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके पुत्र स्वर्गीय स्वरात लाल जी पाठक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। मेरे पिताजी आदरणीय श्री विष्णु सेवक जी पाठक कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह के उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है और लगभग हम उस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। और इसी का एक कहा जाए कि परिवार में हमारा कांग्रेस के प्रति जो लगाव है, उसी के चलते हम छात्र राजनीति से, मैं 1994 से NSY से जुड़ा। NSY को मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा। उसके बाद NSY में ही मैं छात्र राजनीति के आगे बढ़ते बढ़ते युवक कांग्रेस में रहा। युवक कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ उसमें बिलासपुर जो है अपना मुंगली जो है बिल्कुल नहीं बिल्कुल बना था, फिर भी मतलब उसमें बिलासपुर बहुत ही दूर जो है इसका कार्य क्षेत्र भी था। उस समय आपने इतना बड़े जवाबदारी में भी था, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, बहुत बड़े पद भी होता है, तो उसमें आपने किस प्रकार युवाओं के साथ मिल करके और बहुत सारे विषयों पर भी आपका मुद्दा जो है रहा है, तो किस प्रकार आपने उसमें काम किया। बजरंग भाई, बताना चाहूँगा मैं कि युवक कांग्रेस और NSY छात्र राजनीति एक जोश की राजनीति होती है और उस समय जिन्होंने जोश के साथ होश में काम लिया है वही आगे जाके बढ़ा है। तो उस समय हम भाई रविंद्र सिंह के नेतृत्व में आज वो युवा योग के पार्षद के साथ साथ जो योग समिति बनी है छत्तीसगढ़ की, उसमें सदस्य माननीय भाई रविंद्र सिंह जी, हमने उनके साथ काम किया है। NSY में आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई विजय कसरवानी जी, उन्होंने मुझे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो बिल्हा के छाया विधायक है, उनके नेतृत्व में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा लोरमी का। आदरणीय पंकज सिंह जी, उनके नेतृत्व भी मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। आदरणीय रामदयाल जी उइके, उनके समय हम बिलासपुर में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष में था। और युवक कांग्रेस के रहते हमने कांग्रेस के प्रति युवाओं के रुझान को समझा और युवाओं को एक प्रेरित किया कि आइए कांग्रेस से जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो युवाओं के भविष्य को लेकर सचेत है। जी जी, बहुत सारे अपने कामों से चर्चित भी रहा है और उसी को देखते हुए छात्र जीवन, जैसे आपने बिलासपुर में आपने पढ़ाई जैसे वहाँ कंप्लीट किए, साथ साथ आपका LLB का भी पढ़ाई रहा है, बहुत सारे आपको जानकारी भी है। उसके बाद आपने लोरमी के परिक्षेत्र को आपने कदम रखा, यहाँ में भी आपका धमाकेदार जो है एंट्री हुआ। जैसे ही आपने यहाँ पे कदम रखा, आपको यहाँ के जो 2008 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें आपका बहुत ज़्यादा योगदान भी था। उस समय विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी था। तो आपके कार्य को देखते हुए छात्र राजनीति के ओर जो है आपको विधायक प्रतिनिधि आपको भी मौका मिला, उसमें भी काम करने। बिल्कुल आपने काम किया, उपलब्धियां क्या रही आपका। बिल्कुल, उस समय आदरणीय विधायक जी ने, उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा, ठाकुर धर्मजीत सिंह जी का, और वो उन्होंने छात्र राजनीतिक जीवन से देखते हुए, युवक कांग्रेस के देखते हुए मुझे छात्रों का प्रतिनिधि, अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया था। और उस समय जब वो पहली बार जब चुनाव जीत के आए थे 1998 से 2003, जब आदरणीय अजीत जोगी जी प्रथम बार लोरी विधानसभा के दौरे में थे, तब हमने उनके आदरणीय धर्मजीत सिंह जी के नेतृत्व में मांग किया था, इतिहास यहाँ का कॉलेज खोल इतिहास विषय के MA में मांग की थी। तो उन्होंने तत्काल उस विषय
को मांग की पूर्ति की थी और तब जाके यहाँ एमए की कक्षाएं प्रारंभ होती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एलएलबी करने के बाद यहाँ छात्रों की संख्या कम थी वहाँ एमए के लिए, तो केवल 13 या 17 छात्र थे हम लोग। तो उसमें मैं खुद उसमें जाके एमए कर दिया। यहाँ से मैंने लोरमी कॉलेज से ही एमए किया है इतिहास विषय में। जी जी जी, बहुत अच्छा आपका एंट्री रहा जो है, सीधा विधायक से आप मिले, उसमें छात्र प्रतिनिधित्व भी आपने किया, उसके बाद सीधा जो है लोरमी कॉलेज के लिए आपने इतिहास में एमए के लिए मांग किया और वो भी पारित हो गए। तो कैसे आपका जो कार्य प्रति आपका प्रति और जो है आपको जोश और उत्साह आपको उस समय लगा होगा, क्योंकि युवा जोश था, कार्य करने में भी बहुत मजा आ रहा था। तो कैसा लगा आपको अभी उस समय जो आपका जब सोचते हैं उस कार्यों को? तो बिल्कुल एक उस समय का युवक कांग्रेस का दौर और युवा का दौर एक बिल्कुल एक सुनहरे सपने के समान था, क्योंकि युवा जोश के साथ साथ होश था हमारा उस समय सबका। और जो यहाँ के कांग्रेसियों में जो जुड़ाव था कि लोरमी के प्रति एक विकास की जो धारा थी, लगभग उसी के धारा से जुड़ते हुए हमने युवक कांग्रेस में काम किया और एक अच्छे से दिशा में लेके अपने लोरमी विधानसभा को ले गए। आज चाहे कोतरी महाविद्यालय की बात हो कि लोरमी में कई विषयों का खुलना हो, लोरमी में अन्य कई जगह स्कूल में, लोरमी में लगभग शिक्षा। जी जी, आपने उसके बाद जो है राजनीति आपका दौरा जो है चलता गया और आपने जो है 2009 में नगर पंचायत लोरमी में पार्षद का भी अपना दायित्व निभाया। तो उसमें आपने किस प्रकार काम किया? मैं बताना चाहूँगा भैया, मैं जाना चाह रहा था सरपंच के लिए, अपने गांव है नवाडी यहाँ से रहुटा के लिए, लगभग मेरा उसकी तैयारी हो गई थी। लेकिन चूँकि वार्ड में प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे तो आदरणीय विधायक जी के कहने पे मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और जनता ने उसको स्वीकारा कि चूँकि मैं शुरू से ही वार्ड के प्रति समर्पित रहा हूँ। केवल अपने वार्ड नहीं, लोरमी के जितने 15 वार्ड हैं, चाहे जब भी मैं युवक कांग्रेस से जुड़ा था तो उसमें लड़के जुड़े थे। जब चुनाव की बात आई तो मुझे इतनी अच्छी सफलता मिली है उस चुनाव में कि उसका ही प्रतिसाद जब मैंने काम किया उसमें पार्षद के रूप में, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो कि सांस्कृतिक मंच की बात हो कि चाहे सीसी रोड की बात हो, लगभग बहुत सारे ऐसे काम थे जो कार्यकाल में हुए। उसके बाद जो है आपका दौरा राजनीतिक में और आपका चमकने लगा, लोग जो है आपको और जानने लगे, आपके कार्यों को देखते हुए लोग जो है जनता एक बार पुनः फिर आप में विश्वास किया 2014 में और आपने उपाध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में भी आपने विजय हासिल किए। आप किस प्रकार आपका मतलब जनता का डबल कहा जाए आपका सहयोग रहा है, तो उसमें आपने खरा किस प्रकार उतरने का काम किया? जनता, बजरंग भाई, मैं बताना चाहूँगा कि जनता काम देखती है, जनता काम देने के बाद अपना चुनाव करती है। चूँकि 2014 में सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई तो मैं तैयार नहीं था कि महिला चुनाव लड़े, चूँकि उस समय मिसेस की तबीयत कुछ ख़राब थी। लेकिन सभी ने हिम्मत बंधाया कि सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और जनता ने उनको उस चुनाव को ऐसे ऐसे हाथों हाथ उठाया है कि एक प्रकार से रिकॉर्ड मतों से मैं उस समय चुनाव जीता था। उस समय लोरमी नगर पंचायत से उतना अधिक वोटों से चुनाव कोई नहीं जीत पाया था। जी जी, अभी जो है वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चाहे आज छत्तीसगढ़ का हो, चाहे अपना इंडिया का बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है युवाओं का जोश जो है, दौर जो है राजनीति में लगातार जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय आप लोग भी काम किए हैं, तो उस समय का राजनीति युवा लोगों का और अभी वर्तमान में क्या आपको अंतर दिखाई देता है? अंतर यही है भैया कि आज का युवा चाहता है कि तत्काल चाहता है, रिजल्ट चाहता है आज का युवा। और हम चाहते थे कि कहते नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हमने अभ्यास करते करते हुए और धीरे धीरे सफलता मिली है। आज का युवा चाहता है कि आज हम मेहनत करें, कल हमको सफलता मिल जाए। मैं आज इस चैनल के माध्यम से, भाई बजरंग के माध्यम से, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप युवा राजनीति में आगे आएँ और उस बरगद के समान राजनीति करें जो धीरे धीरे तो बढ़ता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो केवल बरगद ही दिखता है, उसके फिर नीचे कोई नहीं रहता। तो मैं चाहता हूं कि आज का युवा उस बरगद की तरह राजनीति करे। जी जी, बहुत सुंदर आपका संदेश है। निश्चित ही हमारे जो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं बहुत ही इसमें लाभान्वित होंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो है महिलाओं की जो राजनीति जो है हम
अपने क्षेत्र की बात करें, चाहे ऑल इंडिया की बात करें, महिलाओं की राजनीति में भी बहुत अभी भागीदारी हो रही है। बहुत लोग इसमें अपना कदम जो है बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर भारत को आगे जाना है, हमारे छत्तीसगढ़ को आगे जाना है, तो महिलाओं को आगे आना है। सभी सरकार, चाहे हमारी सरकार रहे कि वर्तमान की मोदी सरकार रहे, सभी चाहते हैं कि महिलाएं आगे हैं। और फिर 50% आरक्षण की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि महिलाएं आज के केवल राजनीति नहीं, सभी क्षेत्रों में आगे आएँ। इससे वो छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करें, वरन भारत के आगे भी जाके अपना नाम रोशन करें। मैं तो चाहूँगा कि महिलाएं हर चीज़ में आगे आएँ। लोग जो है नकारात्मक भाव रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं कि महिलाएं कुछ राजनीतिक कार्यों में जो है अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। क्या आप उसमें बताएंगे कि वर्तमान राजनीति में क्या ये सच है? जिनकी भी सोच है बहुत गलत सोच है, गंदी सोच है। मैं तो चाहता हूं कि अगर वो देखना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी को देखें जाके, जी जी, हमारे सोनिया गांधी को देखें, जा बनर्जी हैं, मायावती जी हैं, जी जी, ऐसे ऐसे कई महिलाएं हैं जो आगे जाके अपने बलबूते पे उन्होंने अपना नाम किया है। तो जिनकी सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी को लोग आर्यन लेडी के नाम से जानते थे। ऐसे लोगों को वास्तव में सीख होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो राजनीति है पहले से ही संघर्षशील रहा है और लोग कहते हैं महिलाओं के प्रति गलत भाव रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हर जगह जो है हमारी माताएं बहनें जो है आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे नेतृत्व भी कर रही हैं। तो आइए, बहुत ही अच्छे आपने जानकारी दिया आदरणीय जी। अब हम ले चलते हैं आपको उस ओर। आपका जो इंटरेस्ट रहा है, आपका जो छात्र जीवन में, आपने खेल में बहुत अच्छा आपका प्रदर्शनी रहा है, तो किस प्रकार आपने उसमें एक भाईचारा भी का दौरा रहता है, तो आपने उसमें बहुत अच्छा खेल भी खेलते थे। क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट रही आपका? क्रिकेट में लगभग मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। चाहे स्कूल के माध्यम से हो तो जिला स्तरीय खेले हैं, कॉलेज के माध्यम से हो तो कॉलेज में जहाँ तक खेले हैं हम लोग, क्रिकेट तक खेले हैं। फुटबॉल की बात हो तो फुटबॉल खेले हैं। और जो हमारे पारंपरिक छत्तीसगढ़ का खेल है जो बचपन में थे, चाहे भौरा बाटी की बात हो कि वो गड़ौला की बात हो, खेलते थे। ये बहुत सारे से खेलते हैं। तो सत्तुल है बोलते, मतलब बहुत लगभग जो जितने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हैं हमने उन्हें खेला है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपने पारंपरिक खेलों में लौटना चाहिए। क्रिकेट तो है ही, फुटबॉल है ही, टेनिस है ही, बैडमिंटन है, लेकिन हम अपने पारंपरिक खेल को भूल रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चों से निवेदन करूँगा कि हम अपने पारंपरिक खेल की तरफ आएँ। जी 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 जी। आपका और एक इंटरेस्ट रहा है, आपको एक संगीत के क्षेत्र में भी आपका बहुत अच्छी आपका जो तय लय है आपका, और आप इंटरेस्ट रखते हैं, निश्चित ही अच्छा है विषय। तो हमें एक आध गाना हमारे यूट्यूब जो देख रहे हैं हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या उनको बताएंगे कि किस प्रकार आपका उद्बोधन रहा, एक आध गाना जो आपका पसंदीद हो, जरा गुनगुना कर बिल्कुल बताएंगे? बजरंग भाई, क्या है, जब भी मेरे को मन से मौका मिलता है अपने पार्टी के उद्बोधन के प्रति या सामाजिक क्षेत्रों में, तो मैं कुछ गाने गुनगुनाता हूं जिसमें मुझे अपने जो राष्ट्र के प्रति, अपने भारत माता के प्रति, वतन के प्रति जो एक दो लाइन जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो मैं गुनगुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तू वतन, तेरे बाद हर एक नाम है, नाम है। तू मेरा आवाज है, तू ही मेरा अंजाम है। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो कहा जाए, जो जज्बात है, जो भारत माता की जो पुकार है, निश्चित हम इस गीत के माध्यम से दिखाई पड़ता है। आपकी जो प्रति जो संवेदना है, समझ सकते हैं कि संगीत में, और जो भारत माता की प्रति जो आपकी जो संवेदनाएं हैं किस प्रकार व्यक्त हो रही है। एक आध गाना और गाना चाहेंगे युवाओं पीढ़ी के लिए, अपने जो चाहते हैं आज के युवा, तो चाहते हैं कि युवा ऐसा कर
पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाए ऐसी प्यास है तू, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आस की है, तू मेरी जिंदगी है। ये मेरे युवा भाइयों के लिए है। वाह वाह, बहुत सुंदर आपका जो संगीत के माध्यम से हो, चाहे आपका जो जीवनी रहा है, बहुत ही हमारे जो युवा साथी है, जो अन्य लोग जो देख रहे हैं, निश्चित ही आपसे जो प्रेरणा मिली है। और आने वाले समय में जो आपका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, बहुत ही एकदम सटीक रहा, संघर्षपूर्ण रहा है। और जो हमारे युवा साथी हैं, उनसे आग्रह है कि ऐसे महानुभूतियों से आकर के मिलिए और देखिए कि किस प्रकार इनकी संघर्षों रहा है। तो आपका भी सफलता की दौरा जो है आगे आपका कदम जो है हमेशा जो है पॉजिटिव थिंक के लिए आगे बढ़ेगी। तो आदरणीय जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, एक तो आपको खूब खूब बधाई इस चीज़ के लिए कि मैं आपके इस चैनल को देखते रहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से राजनीति में कि युवाओं को कैसे आगे आना चाहिए, कि युवाओं को अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं, नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, तो उनको कैसे सामना करना चाहिए। लगभग आपके सभी एपिसोड मैंने देखे हैं और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को, पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस को, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, देखिए, लगातार देखिए इस चीज़ को। एक युवाओं के लिए एक अच्छी चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी इस यूट्यूब चैनल के पुनः बधाई। धन्यवाद जय हिंद। बजरंग भाई, जय हिंद।